गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों और बेटा, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैं भी आप लोगों का इंतजार ही करता रहता हूँ। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। प्लीज सपोर्ट करें बेटा। इस पे आपको बोला हो ना कि 9 to 12 सबका मैथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बस सर 10th का पढ़ाते हैं तो 10th का ही मिलेगा। तो आप इस चैनल को पूरा, जिस बच्चे को मैथ से पढ़ना है 12th तक के लिए, तो उसके लिए बहुत इजी वे है। ओके, आप आराम से हर टॉपिक को क्लियर करते चले। और कोई भी डाउट है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग क्या करें, मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, आज लास्ट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू पढ़ा रहा था आप लोगों को बहुत दिनों से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर बच्चे का नंबर अच्छा है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ठीक है बेटा? हाँ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको जितना हो सके आप शेयर करते रहे। तो मैं देखो एमसीक्यू पढ़ाने से पहले आपको मैंने एक सलाह दिया था, या फिर जो भी मान लो कि बेटा आपको फार्मूला, जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपको बहुत ही प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट तो आपका ये है बेटा कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ रहे हो ना, तो पूरे होल चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। अर्थात आप एमसीक्यू अगर कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंड बात ये है बेटा कि एमसीक्यू के बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके स्मॉल, जैसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, तो एमसीक्यू आप ईच एंड एवरी चैप्टर का जरूर तैयार कीजिए। ओके, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस समय। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, इफ sin theta minus cos theta is equal to 0, okay, then the value of sin or 4 theta plus cos or 4 theta is, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन है बेटा आपका 3/4, सी ऑप्शन है आपका 1/2 और डी ऑप्शन है आपका 1/4। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को क्लास 10th लेवल के मेथड से ही बताता हूं, तो आप लोग ज्यादा ना सोचें। ओके, ये नहीं कि आप लगना दिमाग लगाने कह रहे कैसे थीटा की वैल्यू इतनी ही होगी, थीटा की तो बहुत सारी वैल्यू होती है। तो होती है बेटा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, बट हम लोग अभी क्लास 10 में है तो 10 के लेवल का पढ़ रहे हैं। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बच्चे सोचेंगे अरे इसको कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आपको समझ में आएगा और आप कर भी लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसको ऐसे करना आप लोग, यहाँ पे क्या बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, tan थीटा। और आपको मैंने बताया था ना कि जब कोई मैटर ऐसे आ जाए तो पाइथागोरस तो है आपके पास, मतलब ट्रायंगल वाला मेथड आपके पास तो जिंदाबाद है। बट मैंने बोला था कि बेटा जब आपको समझ में आने लगे तो आप एक टेबल लर्न रहेगा तभी इस काम को आप कर पाओगे। तो आप देखो कि tan थीटा मतलब tan के रेस्पेक्ट में 1 किस एंगल पे वैल्यू है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 डिग्री होती है। ओके, तो थीटा इक्वल टू हम लोग का हो गया यहाँ से 45 डिग्री। ओके, हाँ कोई भी दिक्कत हो बताना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और साइन 444 डिग्री 5 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 की डिग्री 1/√2 होल टू द पावर 4, 1/√2 होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 2 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 तो हो जाएगा बेटा 2/4 मीन्स 1/2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख रहे हो ना कितना सिंपल है।
देख रहे हो कि नहीं कितना सिंपल है। अब यही कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो बोलेगा अरे सर हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप आराम से इस क्वेश्चन को करें और अपना नंबर फाइंड करें। ओके, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का, इसको आप लोग ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 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 चलिए, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोगों को तो इसको आना ही चाहिए। ये वाला तो बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो साइन ए इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक, मैं देख लेता हूँ एक बार ऐसा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का नंबर लाना ही मेरे लिए खुशी की बात है। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी cos पावर 4a is 1b 1/2 c 2d 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें। ऐसा क्वेश्चन अगर बताए भी होंगे बेटा ना, तो उसको आप फिर से कर लो। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने इसका ट्रिक भी बताया है। ट्रिक क्या होता है बेटा, जैसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आपसे अगर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जानते हो क्या होता है, क्या होता है बोलो, कास स्क्वायर ए। तो क्या कास स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ए कास 4a, और इसे क्या लिख सकते हो, देखो सो कास 4a और इसे उधर ट्रांसफर कर दो, कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखो ये फेमस क्वेश्चन है बेटा, इसको कभी मत भूलना। हाँ ये फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट, नहीं ऐसे पूछा जाता है, हाँ मतलब ऐसे पूछा जा सकता है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट कास स्क्वायर ए प्लस कास पावर 4a इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। ये सब क्वेश्चन आपको जुबान पे होने चाहिए, है ना। हाँ तो मतलब ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह हम लोग देखते रहे। ओके, तो देखो मैंने क्या अभी आपको समझाया कि ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो बेटा, आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत कुछ सीख जाते हो, है ना। जैसे आप लाइफ में अगर कोई छोटा सा काम स्टार्ट करते हो तो छोटे से काम को करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आप उस चीजों को कहां से कैसे लाना है, क्या करना है, तो आप सीखते हो कि नहीं सीखते हो। सेम उसी प्रकार से बेटा कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि ये नहीं, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये नहीं आ सकता है, ये गेस करो। और मैं तो बोलता हूं ना कि हर क्वेश्चन को टच करो और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। बस मेरी एक बात याद रखना, ठीक है ना, मैथ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आराम से देखते जाओ, मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन है बेटा आपका, ऑप्शन है सेक थीटा
प्लस tan थीटा। ऑप्शन बी क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऑप्शन सी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा सा है कि आपको हर टीचर पढ़ाए होंगे। आपके स्कूल के भी टीचर पढ़ाए होंगे, मैं भी पढ़ाया हूँ, या जिससे आप पढ़ रहे होंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके आने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है तो उसे मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इज ए cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है बेटा, बी कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। ऑप्शन सी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। डी cot थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। जो भी ऑप्शन है ऑप्शन देख के कभी मत घबराना, ठीक है ना। चलो तो मैं एक करवा देता हूं, एक आप कर लेना। सोल्यूशन ऑफ थर्ड, ठीक है ना बेटा। सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप कभी मत घबराना। तो कहोगे सर क्या करेंगे, कैसे होगा ना। ये देखो इसमें क्या करते हैं बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे करोगे, लेकिन आपका जो ये फर्स्ट और सेकंड है वो सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। तो इसे आप ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इनटू, ठीक है बेटा ना। इनटू कैसे करोगे, अब अंडर रूट में ही कर लो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कोई आपसे पूछे भाई मल्टीप्लाई किए हो तो उससे कोई प्रॉब्लम, तो बोल देना कि जितने मल्टीप्लाई किए हैं सर उतने से डिवाइड भी तो किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके। और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस कैन बी रिटन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ से, और अभी रहने दो, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं फिर लिखते हैं दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसे बाहर कर लो, 1 प्लस साइन थीटा और ये आ जाएगा तो cos थीटा। अब इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो cos थीटा को क्या लिख सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, तो अगर आपका ये पूछ दिया तो ऐसे करोगे और ये पूछ दिया तो ऐसे कर, तो देख रहे हो ना ऑब्जेक्टिव। अगर कोई सोचे कि नहीं तुक्का तुक्की से काम चला लेंगे तो फिर वो तुक्का तुक्की ही बन जाएगा, ये जान लो। सबसे पहली बात है, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि अरे यार तुक्का मार लेंगे हो जाएगा मेरा काम, 20 में से 20 सही हो जाएगा, तो बोल देना बेटा कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे और ये सब ना करे कभी। मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं केस स्टडी नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पता है बेटा कहाँ से अपनों को लिखना पड़ेगा, बोर्ड भी छोटा है। केस स्टडी तो नहीं करवा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी सब क्वेश्चन के लिए ध्यान दिया हुआ हूँ कि आप लोगों का हो जाए, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। एक मिनट,
आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करवाने हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर करें। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा cos अल्फा, then the values of cot alpha are ऑप्शन ए -1 1, ऑप्शन बी 0 1, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी -1 -1। ठीक है बेटा, अब इसको देखो कैसे करोगे, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग जरूर करिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, वी हैव 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो बेटा आपको कॉट चाहिए ना, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा आपका होता है बेटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इस तरह का अगर आपको फॉर्म दिखे तो कॉट अल्फा हो जाएगा। तो देखो इस तरह का फॉर्म कब दिखेगा, जब आप साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो। ओके, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया यहाँ पे, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। एकदम आराम समझो, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, ए देखो साइन से एक साइन खत्म हो गया, तो ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो 3 कॉट अल्फा बना। अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सो कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3 कॉट अल्फा। एकदम आराम से पढ़ो। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, सो कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखते रहो, ये हो गया। अब यहाँ से कॉट अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं तो कॉट अल्फा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, सो कॉट अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो कॉट अल्फा माइनस 2 एंड कॉट अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद बेटा क्या करोगे आप, पहले इसको 0 के इक्वल करोगे, सो कॉट अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉट अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 आर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉट अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 2 और 1, या फिर 1 और 2 जो भी दिया है उसी को सेलेक्ट करिए, 1 और 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो देख रहे हो, कहने का मतलब कि इसको आप इसी तरह से करोगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो बस ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। हाँ, वास्तव में तो ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो अच्छी जाहिर सी बात है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा नंबर लाएं। ठीक है बेटा, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए, 2 क्वेश्चन। मैं ज्यादा लंबा वीडियो आजकल नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो से नहीं है, काम होना चाहिए अच्छा। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराते हैं। देखो क्वेश्चन है, ट्रायल मेथड के थ्रू हम यूज करते हैं। इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, देन tan
और 20 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन है बेटा 0 2 20 डी ये। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो बेटा कमेंट करना, मैं रोज करता हूँ, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मुझे कुछ बताओ, ठीक है ना, क्योंकि नहीं बताओगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। फिर मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मेरे बच्चे मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। आप बेटा बताओ कि सर ठीक है नहीं है, कुछ तो पसंद आता होगा। मान लो नहीं आ रहा है तब भी तो बताओ कि नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ और प्रयास करूं। हाँ एक बात है कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि सुविधाओं की बहुत कमी है मेरे पास, मेरा बोर्ड छोटा है, ठीक है। हाँ भाई जो बात है तो क्लियर है, बट बेटा जो भी मेरे पास है उसको प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ जाए, तो ध्यान से देखो, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग। ओके चलो, तो यहाँ दिया बेटा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। तो एक बात बताओ, छोड़ो जाने दो ये सब दुनियादारी। यहाँ पे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा भी 10th में हो ना, तो 0 से 90 तक की बात किया करो। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा कि अल्फा 45 डिग्री है, तो क्या बात गलत होगी? बोलो। अगर मैं बोलूं कि अल्फा 45 डिग्री है यहाँ पे, तो कोई बोलेगा कैसे? मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, tan अल्फा tan 45 1 होगा, ठीक है ना, और cot अल्फा cot 45 ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो सकता है क्लास 10 तक के लिए, ठीक है ना। इसको कई मेथड से लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक मेथड बताया, मैं एक तरह से ट्रायल वाला मेथड बता रहा हूँ। तो इस वाले मेथड से हमको अल्फा 45 मिल गया, ओके बेटा, और हमसे tan 20 अल्फा cot 20 अल्फा पूछ रहा है, सो 120 + 120 यहाँ हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2 आंसर आ गया। ओ लो 2, तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है आपके पास? नहीं है, होगा मेरे बच्चे बताएंगे, और क्या। अगर डाउट होगा तो आप लोग बताना, चलो ठीक है ना। तो अब जो भी है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप कमेंट करना। अब हम लोग आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो है, उसमें से भी 2-4 देख लिया जाए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ठीक है ना, then the value of then the angle of elevation of the sun is। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? आपका दिया, देखो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाना, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाना है, क्योंकि फिगर ही इसका 75% आपको क्लियर कर देगा कि आप क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ पाए हैं। ओके, अगर बेटा आप फिगर बना लिए तो समझ जाओ कि आप क्वेश्चन 100% करने लायक हो जाओगे। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी बार सॉल्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एंड डिस्टेंस का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे बेटा, फिगर बनाना, ओके। तो यहाँ पे दिया है देखो, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो। भाई हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये टावर है, दिस इज ए टावर एंड इसका शैडो यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है बेटा, हाँ इसका नाम रख लो अपने से, इफ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, हाइट x ले लो तो शैडो भी इसका कितना हो गया, x हो गया। तो आपसे पूछ रहा है बेटा इलिवेशन, इलिवेशन क्या होता है?
जो जैसे कोई व्यक्ति आपका नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो इलिवेशन बनता है। जैसे आप क्या करते हैं, नीचे खड़े हैं और छत पे कोई खड़ा है या आपको बुला रहा है तो आप देखें तो दिस इज द इलिवेशन। बट आप छत पे खड़े हैं, कार जा रही है उसको देखेंगे तो डिप्रेशन। मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका कोई वो नहीं लेना कि नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। शॉर्टकट मैं पहले बोल दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। तो इलिवेशन बोला जा रहा है तो इलिवेशन एंगल को मैंने थीटा ले लिया। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे बेटा, और ये 90 होगा क्योंकि टावर कभी ऐसे नहीं झुका रहता है ना, झुका भी रहता है ना तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, टावर, पोल, ट्री को भी हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, तो ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। ओके, आइए तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा BC अपान AB। तो BC क्या है, इन द केस BC लाइक एज ए परपेंडिकुलर एंड BA लाइक एज ए बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, एंड बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो x अपान x इक्वल टू tan थीटा। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1 and 45। तो थीटा कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो खत्म। अब कल हम लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और क्वेश्चन क्या होगा, इसी हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना ले बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर को भी बताएं। ओके, और अपने सीनियर को भी बताएं क्योंकि अब इसके बाद मैं 12th का ही मैथ पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। थैंक यू। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए, ओके, बाय।